Good evening, everyone. Welcome back to my channel, English with Komal Rang. My name is Komal Rang, and again I am with you all. आई होप आप सभी को कल की वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड आप सब ने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी की होगी एंड आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। कल का जो हमारा टॉपिक था, जो भी आज न्यू है व्यूअर्स, उनको मैं बताना चाहती हूँ। जो हमारे कल की जो हमारी क्लास थी दैट वाज अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लाइक प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, लाइक वेयर वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस as I told you for our day-to-day event and for general truths and for habits we have to use present indefinite tense. For habits, like we can say मैं रात में दूध पीता हूँ, I drink milk at night. मैं सुबह चाय पीती हूँ, I drink tea in the morning. And next, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो पापा रीड्स न्यूज़पेपर। मम्मी मार्केट जाती है, मम्मी गोस टू द मार्केट। मैं एग्जांपल्स बताए हैं, लाइक फर्स्ट वन वाज आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। सो अगर हमें इसी का नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, आई डू नॉट ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर इसी का हमें नेगेटिव फॉर्मेशन बनाना है देन हम क्या बनाएंगे, पापा डज नॉट रीड न्यूज़पेपर and then my mother goes to the market. My mother doesn't go to the market. So these were the negative one. Now for interrogative, what we have to do you know now? So for interrogative sentences, do or does we have to use in the beginning. For example, does my father read newspaper? The topic is like what we are going to study today. So today we are going to cover our new topic, and our new topic is present continuous tense. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी, those who are the beginners जो अभी सीख रहे हैं, and those like who are revising their topic for the students. Like उन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ है, and all my students, if there is any of my student like अगर उन्होंने पहले देखा है तो वो इस वीडियो के थ्रू अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक एंड आई होप एंड आई एम श्योर ऑल्सो कि आप सभी के लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। एंड इस वीडियो के थ्रू आप अपनी जो डे टू डे लाइफ में जो भी आप इवेंट्स देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, एंड लाइक जनरल ट्रूथ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो दैट इज ऑल्सो द जनरल ट्रूथ। एंड जनरल ट्रूथ के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एंड आई होप आप सबको ये सब चीजें समझ में आएंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, एंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम। नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो the present continuous tense, as you can know, the name of the tense is present continuous tense. Continuous means like कोई action continuously हो रहा है, and हो रहा है it means सारे sentences के लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी sentences में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। For example, अगर आपको बोलना है मेरी मम्मी खाना बना रही है, so what will you say, like my mother is cooking food for me. And then अगर आपको बोलना है मेरा भाई म्यूजिक सुन रहा है, then what will you say, my brother is listening music. Now in these two sentences the subjects were singular. Singular थी ना, singular means like one person, ठीक है। So my brother, that is also a single person, my mother, that is also a single person, and with the singular person or the singular one we have to use is. And then आप सभी को पता है हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में राइट करिए प्लीज। ओके, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू द स्कूल और मार्केट और द शॉपिंग मॉल। सो जब भी अब आपको बोलना है मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं जा रही हूँ, आपको क्या बोलना है,
मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं शॉपिंग मॉल जा रही हूँ या मैं पढ़ने जा रही हूँ. So I'm going to school, I'm going to shopping mall, I'm going to college, I'm going to study. Clear now? अच्छा, ये तो बात हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट की. बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, देन आप क्या करेंगे? ये भी आपको पता है. आपको क्या यूज करना है? आर. लाइक मी, लाइक आई एंड माई ब्रदर are going to the market. We are playing chess. Then, now, just like the present indefinite tense, in the continuous tense, there are also three parts. As you can see that are written on the board. So first one is positive order, affirmative. Second one is negative, and the third one is interrogative. No confusion is there. Just एक के लिए learn करिए positive, negative and interrogative. and तीनों के लिए आपके में यूज होने वाले हैं. So don't get confused. And this is the second class. If you are having any doubt, so you can see the first class also. ठीक है, in the first class मैंने describe किया है about present indefinite tense. Okay, and now this is the continuous tense. So the helping verb for present continuous tense, and the students who are here now. So if anyone ask you like what is the helping verb for present continuous tense, so don't get confused, yaar. That is very easy. Is M or R? So, a structure for positive or affirmative, like subject. So, firstly, what we have to use is subject, and after subject is M or R. That totally depends on the subject. If subject is singular, so is we have to use, and if the subject is plural, then we have to use R. I hope it is clear now. And now in the negative, as you can know, in the negative sentences we have to use not. I know the class जो है वो बहुत जल्दी जा रही है because we have limited time. So don't think कि मैम बहुत जल्दी पढ़ा रही है. आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से देख सकते हैं एंड आप वीडियो को 2 times भी देख सकते हैं. इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड आई होप आप सब कल के जैसे आज भी अपने पेन और पेपर को लेके बैठे होंगे so that you can write down the things whatever I am saying. I hope. And then for example, इसमें हमें क्या यूज करने हैं? Subject is MR and not and V1 plus ING. ठीक है, इसमें भी हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? V1 बेस फॉर्म. सभी सेम है एंड उसके साथ हमें ING यूज कर देना है. Like I am teaching you all. So I is subject. M is a helping verb of present continuous tense and teach is a V1 and I'm adding ing means teaching. Now the next one is interrogative sentences. For example, how you can frame these kind of sentences. So don't get confused यार. Interrogative sentences, आपको जब भी कोई क्वेश्चन आस्क करना होता है ना, then only we have to use interrogative sentences. So in interrogative sentences आपको helping verb एकदम starting में रखनी है. Then we have to write subject and then V1 plus ing. For example, I am teaching you. ये मेरा सेंटेंस था. अगर मुझे इसी को इंट्रोगेटिव फ्रेम करना है, सो एम आई टीचिंग यू? एम आई टीचिंग यू? माई मदर इज कुकिंग फूड. So is my mother cooking food? My brother is listening music. So is my brother listening music? And one more thing, after every interrogative sentence, at the end you have to use the question mark. And don't forget all the students, because आपको जो आपके marks मिलेंगे, so marks will be based on the writing or the written word. So don't forget to put the question mark. Now here are the few examples on the screen, and by these examples you can clear your doubts, and still you are having any doubt, so you can comment.
So like our first example is मैं brush कर रहा हूँ. So I am brushing my teeth. Now the another picture, and the another picture is मेरी मम्मी खाना बना रही है. My mother is cooking food. Now the third one is, what is the third one? Look at the picture, and the third one is the like few people are there. I can say like कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं. I think two students हैं. So we हम इसमें क्या यूज करेंगे? आई तो यूज करेंगे नहीं. क्या ही यूज करेंगे? नो. इसमें टू बच्चे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वी. सो वी आर प्लेइंग फुटबॉल. Now the next picture, that is someone is there. I think my brother or your brother. Okay. So he is listening the music. So we can say my brother is listening the music. And like in pictures के अलावा we can say he is scrolling her. She is scrolling her phone. ठीक है. And father is reading a newspaper, and a lot of examples are also there. Now this is your homework everyone. आप लोग अपने घर के एटमोस्फेयर में यू कैन चूज एनी टॉपिक. लाइक ट्रैवल आप ले सकते हो, एंड ट्रैवल से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो. लाइक आई एम वेटिंग फॉर द बस. ठीक है. एंड मेनी मोर टॉपिक्स आर देयर. नाउ दिस इज योर होमवर्क. यू विल चूज एनी टॉपिक एंड देन यू विल फ्रेम द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थैंक यू. अब आपका ये तो मैंने आपको जो बताया ये आपका होमवर्क हो गया. एंड अब आप क्या करेंगे? आराम से इस वीडियो को बैठ के देखेंगे एंड इस पर वर्क करेंगे. अच्छा, एक और चीज, प्लीज बी मोटिवेटेड थ्रू आउट द वीक. ओके. द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे और संडे. ठीक है. एंड तब तक के लिए आपको क्या करना है? ये दोनों टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. एंड प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, अपनी रेगुलर लाइफ में उसे यूज भी करना है. एंड आई नो आप इसे यूज करते करते कब आप इसके यूज तो हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा. देन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन.